सुपर 30 ये जो है वो प्राइवेट ही है वैसे तो, और 30 बच्चों पे पूरा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट वाज द स्कोर, व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल फॉर दिस ईयर। दिन के कितने घंटे होते हैं 24 घंटे में से? तो आपको कैसा लगा जब आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया? बहुत खुशी हुई वैसे तो, और इतने साल भर की मेहनत थी तो मतलब अच्छा लगा फिर। आप और कुछ स्टडी टेक्निक्स यूज किए हैं, वो कुछ सीक्रेट्स हम्म। हमारे ऑडियंस को शेयर करें। हाँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को मोटिवेट करेगी। सो फ्रेंड्स, इंजीनियर बनना है तो हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि आईआईटी जैसा कॉलेज मिले। आज हम ऐसे एक शख्स से मिल रहे, आज हम एक ऐसे स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू अपना ले रहे जिसका आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया फॉर दिस ईयर। जेईई एडवांस जैसे एग्जाम जो कि बहुत हार्डेस्ट एग्जाम है, वो भी अगर एक साल की मेहनत के अंदर पार कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं उस स्टूडेंट को जो कि अपने सपने हकीकत में बदल रहा है। सो आइए मेरे साथ। सो हे गाइस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपेश तुमड़ा, जो कि आईआईटी बॉम्बे में इनका सिलेक्शन हो गया है और जेईई एडवांस जो कि क्रैक है इस साल का। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं एक्सपीरियंस कैसे रहा है और इतना बड़ा सक्सेस कैसे हासिल किया है, जो कि हमारे सबके लिए जो इंस्पिरेशन स्टोरी है। सो हाय दीपक। हाँ, हाय सर। सो यहाँ पर हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं आपकी एक्सपीरियंस जर्नी और आपका जो भी सक्सेस स्टोरी है वो थोड़ा सा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन रहेगा। जो भी 11th के और 12th के स्टूडेंट है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस एंड एडवांस की 12th के आफ्टर जो भी होता है, आपके अकॉर्डिंग हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है इस साल में और बहुत कुछ आपसे सीखना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए। सो सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो देता हूँ, फिर से आपसे सुनना चाहूंगा आपके मुंह से आपका इंट्रो। सो हे गाइस, इनका नाम है दीपेश तुमड़ा, जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस इस साल के क्रैक स्टूडेंट हो गए 2021 एंड 22 के। जेईई एडवांस जो कि एग्जाम अक्टूबर 3 2021 को हो गया, राइट हाँ दीपक? सर। सो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इनको आईआईटी बॉम्बे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ये कॉलेज मिल गया है, जहाँ पर ये अपनी नेक्स्ट जो भी प्रोसेस और नेक्स्ट जो भी जर्नी है आईआईटी की वो कंप्लीट करना चाहते हैं। सो महाराष्ट्र का आईआईटी बॉम्बे ये फाउंडेड हो गया था 1958 से। सो बहुत बड़ा एक आईआईटी कॉलेज है, हमारे इंडियन टॉप इंडियन कॉलेज है। सो बहुत कुछ सीखना चाहेंगे हम दीपेश से। सो दीपेश, प्लीज गिव योर वर्ड्स। हम्म। मेरा नाम तो दीपेश सदू तुमड़ा है। मैं यहाँ पालघर में रहता हूँ और नवोदय से पढ़ा हूँ पुणे के, और बाद में सुपर 30 के यहाँ था। उसके बाद एग्ज़ाम दी और अभी काउंसलिंग चल रही है। तो वैसे पहले राउंड में ही मेरा आ गया है। तो आईआईटी बॉम्बे में ये ये ब्रांच जिसका नाम है मेटलर्जी, वो मुझे मिली है। ओके, तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बॉम्बे का जो इनको कॉलेज मिला है आईआईटी बॉम्बे, और इसमें मेटलर्जी में मिला है, राइट हाँ सर। दीपक? सो हाउ यू हैव अचीव दिस बिग सक्सेस, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन और योर शेयर करना चाहेंगे जो भी स्टोरी है? हाँ हाँ सर। जैसे कि सुपर 30 है, हम्म। जस्ट सुपर 30 आप बोले, तो सुपर 30 क्या है जरा ऑडियंस को बताएंगे आप? सुपर 30 ये जो है वो प्राइवेट ही है वैसे तो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कुछ कुछ पेट्रोलियम वो सब, तो जो मुंबई का सुपर 30 है CSRL, वो उनको फंडिंग करते हैं महानगर गैस वो सब। और वहाँ की फैकल्टी भी अच्छी है, और वहाँ पे मतलब वहाँ पे माहौल होता है, और 30 बच्चों पे पूरा ध्यान रखा जाता है उनके पढ़ाई पे या फिर अलग अलग चीज़ों पे। तो उनसे करवा लिया जाता है वहाँ पे। ओके, तो 30 मीन्स क्या है ये एग्जैक्टली 30? वो तो जो आपने पिक्चर में देखा है, जो कि अभी पिक्चर आई थी सुपर 30, उनसे इंस्पायर है। तो मतलब जो CSRL जो है जिन्होंने ये सब कर रहे, तो उनके जो हेड थे जिन्होंने शुरू किया वो उनसे मिले थे, जो कि जिनकी सुपर 30 है जो पहली बिहार में थी पहली वाली। ओके। तो उन्होंने बाद में अलग अलग लोगों से फंडिंग लेके अलग अलग कंपनी से, तो जितने जगह हो सका उतना जगह अपना ये लगाया है, सेंटर शुरू किया है। ओके, तो ये सेंटर कहाँ था आपका, मुंबई? हाँ, बॉम्बे में। बॉम्बे में ही था। हम्म। ओके, सो ये प्राइवेट कोचिंग है और बहुत कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है, और बच्चों को इतना बड़ा अगर सपना दे रहे तो बहुत बड़ी बात है। हम्म।
सो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट वाज द स्कोर फॉर योर जेई एडवांस? हम्म, व्हाट इज द स्कोर फॉर योर जेई इस एडवांस? साल इस साल मेरा स्कोर 62 आया है। 62 को मतलब ये कैसा होता है, जरा समझाएंगे आप हमसे? पूरा इस साल तो 360 मार्क का पेपर था। ये जे एडवांस का जो जे ओके। एडवांस जो एग्ज़ाम है वो आईआईटी कंडक्ट करता है और उनके हिसाब से ही सब पैटर्न रहता है, हर साल चेंज होता है। कितने भी मार्क्स का रहता है, कभी 360 का रहता है, कभी 390, 400। तो इस साल भी, पिछले साल भी 360 का था, इस साल भी था। जो पेपर वन ओके। था, तो दो पेपर होते, पेपर वन होता है, पेपर टू होता है, तो वो एक ही दिन में देना पड़ता है दोनों भी। और दोनों मिला के ओके। जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ बेट ऑफ लगा के जो भी अपने कास्ट है उसके हिसाब से वो लोग सीट प्रोवाइड करते हैं। ओके। सो 360 का ही इस बार रहा है जेई हम्म एडवांस। और व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल फॉर दिस ईयर अकॉर्डिंग टू यू? मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो पिछले साल के हिसाब से ओके। थोड़ा हार्ड था इस साल। पिछले साल से हम्म थोड़ा सा पर हार्ड और है। सो आप कैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि पिछले साल थोड़ा सा हार्ड था? क्योंकि पिछले साल मैंने भी दिया है। यस हम्म राइट। तो तभी तो मतलब सो सो ये आपका सेकंड और अटेम्प्ट है, और राइट? भी कि जो कट ऑफ्स लगे हैं वो पिछले साल के हिसाब से कम है, तो इससे हम बता सकते हैं कि मतलब हार्ड था। यस राइट। सो कट ऑफ से हम पता कर रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल इस साल की जो है वो ज़्यादा है। हम्म, सो आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड अटेम्प्ट में भी ये आईआईटी बॉम्बे मिलना कोई आपके हिसाब से इजी बात है या फिर हार्ड है? नहीं मतलब देखा जाए तो अभी जब सब लोग कोचिंग में मतलब रह रहे, मतलब ये कोर्स कर रहे, तो मतलब घर बैठ के तो बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब अगर सही कोचिंग है, सही टीचर से और करने की इच्छा है तो फिर हो जाएगा। इतना आसान, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है। सो कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी का अगर मैनेजमेंट है तो हम्म। सेल्फ स्टडी आपके अकॉर्डिंग कितना कवर करना चाहिए अगर देखा जाए तो, अभी आपके हाँ, एक्सपीरियंस के मतलब अनुसार? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो क्लास ज़्यादा होते थे, फिर भी 4 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता था, और जिसको लगे वो ज़्यादा भी पढ़ सकता, वहाँ पे पढ़ता था। बाद में जब क्लासेस, सो हाँ। अकॉर्डिंग टू राइट, सो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी बोल रहे हैं कि 4 से 6 घंटा आप सेल्फ मतलब स्टडी कर रिपीट सकते ईयर में तो कुछ कुछ महीने तो क्लासेस ही चलेंगे, अगर बाद में क्लासेस ख़त्म हो जाती है और फिर टाइम मिलता है तो पूरे दिन पढ़ना पड़ता है, हैं। सुबह से ओके। लेकर तो रात तक। दिन के कितने घंटे होते हैं 24 घंटे में से? दिन के मतलब 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक करते थे, मतलब बीच में खाना पीना छोड़ दिया तो। सो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 15 से हम्म 16 घंटा भी क्योंकि बोल मतलब सकते हैं आप, रिपीट आई ईयर में थिंक। अगर पहले कुछ किया नहीं होगा, मतलब इतना कुछ कोचिंग नहीं ली होगी, तो फिर करना ही पड़ेगा एक साल में, क्योंकि जो लोग कोटा में दो दो साल में करते, अगर वो एक साल में करना पड़ेगा तो उतना ज़्यादा तो करना ही पड़ेगा। राइट। सो 11 12 अगर हमारी स्टडी क्लियर हो जाती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ में लग हाँ हाँ सकते हैं या फिर रिपीट करना जरूरी है, और आप सेकेंड अटेम्प्ट में 100% हाँ, लग लग सकते सके। हैं, राइट? सो वेरी नाइस। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो एग्जाम के दौरान, एग्जाम के ड्यूरिंग, आप एग्जाम जो भी टाइम है, एग्जाम ड्यूरेशन वो कैसे मैनेज किया था? कितने घंटे का पेपर होता है, ये सब बताइए जरा सा। हाँ, जे एडवांस का 2 पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। ओके। तो उसमें 3 3 घंटे के होते यस। हैं, वो मतलब पहले से ही है, अभी तक चेंज कुछ किया नहीं है। तो उसमें मतलब ऐसा नहीं कि सभी आना चाहिए, सभी पेपर नहीं सॉल्व करते, बहुत कम रहते हैं जो सभी पेपर सॉल्व करते। तो उसमें टाइम मैनेज यस। इतना नहीं होता, मतलब पहले से ही, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब उससे पहले ही अपन कितने तो भी पेपर दे चुके रहते हैं उसी टाइम में बैठ के, मतलब अपने क्लासेस में या फिर, और उसी टाइम को तो उस हिसाब से ही अपन टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब पहली बार अगर कोई जाएगा बिना किसी प्रैक्टिस के, अगर पढ़ा भी रहेगा तो फिर थोड़ा मुश्किल है। राइट। सो एग्जाम से पहले ही एग्जाम आप कई कई बार, बार दे हाँ। चुके हैं, यानी कि PYQs, हम्म राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या या फिर, फिर, सो ये हाँ हाँ ऑनलाइन हाँ। होते हैं, हम्म राइट ना? एग्जाम ऑनलाइन है। हम्म सो प्रिपरेशन जो आप जो भी मॉक टेस्ट है वो ऑनलाइन देते हैं या फिर ऑफलाइन मोड में? जब सेंटर पे मतलब था मुंबई में, तो फिर ऑफलाइन ही देते थे, और फिर जब घर तो घर पे थे तो ऑनलाइन। ओके। सो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके अकॉर्डिंग, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन? मतलब जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं हम्म पहले, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना है और
पर्टिकुलर उस 3 घंटे के अंदर आपको पेपर देना है। सो मतलब अगर सभी कुछ इक्विपमेंट हो गए कंप्यूटर, फिर तो कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं यस अपन। मतलब यस कंप्यूटर पे ही बैठ के पेपर देना है 3 घंटे। अगर नहीं होगा तो स्टार्टिंग में अलग से ही मतलब पेपर पेन टेस्ट भी दे सकते हैं, और पर बाद में भी मतलब 1-2 बार तो फिर अपने को यही करना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ा कंप्यूटर का फैमिलियर होने के लिए कंप्यूटर पे भी देना यस यस पड़ेगा। यस यस। सो दीपेश से ये जानने को मिल रहा है कि कंप्यूटराइज एग्जाम है, सो ऑनलाइन पूरा का पूरा चलेगा। सो आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी यानी कि ऑफलाइन स्टडी नहीं करना है, आपको बहुत कुछ ऑनलाइन भी मतलब जो भी फैमिलियर होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है पर्टिकुलर। सो मॉक टेस्ट अभी तो बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है ही, राइट हम्म। ना। सो कैन यू टेल द स्कोरिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, सबसे ज्यादा कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कि पीसी या में से? मेरे लिए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ही थे। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रहेगा। सो मैथमेटिक्स भी रह सकता है, किसी हाँ किसी हाँ, का रह मतलब सकता पहले है। से किसी का मैथमेटिक्स अच्छा हो तो बाद में तो वही स्कोरिंग हो सकता है, मतलब उसमें पक्का है। कभी कभी इसमें भी अपन मतलब गलत कर सकते, पर मैथ्स में कम रहता है अगर आता रहेगा तो। मेरा मतलब यस मैथ्स वीक था। राइट। ये ओके ओके। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा सा मिलता जुलता है क्या, या फिर मैथ्स एंड फिजिक्स मिलता जुलता होगा? आपके अकॉर्डिंग क्या मैथ्स लगती और है? फिजिक्स। मैथ्स एंड हम्म फिजिक्स थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे या हम्म फिर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, हम्म हम्म राइट ना। हम्म। सो ये भी हम निकाल सकते हैं कि जिसका मैथ्स अच्छा है उसको फिजिक्स भी इजी हाँ जाएगा। वो तो है, पर मतलब इतना भी फिजिक्स में भी इतना भी एप्लीकेशन नहीं आता जितना कि मतलब अपन ओके। बोर्ड लेवल के देखेंगे तो मतलब मैथ्स कर सकते मतलब जे एडवांस का भी करते, पर जे एडवांस का थोड़ा लेवल हाई है, मतलब जो फिजिक्स में भी लगता है वो भी कर लेंगे अगर मतलब मैथ्स भी इतना नहीं होगा तो। मैथ्स का थोड़ा अच्छा लेवल है जे एडवांस मेंस में भी। ओके ओके। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि व्हाट वाज योर ड्रीम कॉलेज? आपको आईआईटी में किस कॉलेज में जाना था, और आपको मिल गया है क्या जो कि आईआईटी बॉम्बे हम्म। में? मेरा मतलब पहले से ही आईआईटी बॉम्बे ही था ड्रीम कॉलेज, और अभी मिल भी गया है। वाओ। यस। सो आपका आईआईटी बॉम्बे ही ड्रीम रहा है और वही मिल गया, तो आप कैसा फील कर रहे हैं जब आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में ही लग गया था? काउंसलिंग प्रोसेस जो भी अभी चल रहा है, फर्स्ट राउंड में ही लग गया है, सो आपको कैसा लगा जब आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया था? बहुत खुशी हुई वैसे तो, और इतने साल भर की मेहनत थी तो मतलब अच्छा लगा फिर। यस, बहुत मतलब इतने कंप्लीटली 365 डेज आप इतना 15-15 16-16 घंटे भी पढ़े हैं, तो उसका उसका जो फ्रूट है हम्म। या फिर जो भी फल मिला है, सो उसके अकॉर्डिंग तो आपको खुशी बहुत ही ज्यादा मिली। सो हम जानना चाहेंगे कि बैकग्राउंड या फिर फैमिली को इस रिलेटेड जो भी खुशी है, उनको कैसा प्रतीत हुआ है, कैसा लगा है? माँ बाप भी बहुत ही खुश है वैसे तो। उनको ज़्यादा यस। और कौन कौन और कौन कौन है आपके परिवार बहन में? है और भाई है। वो क्या मतलब आपसे बड़े हैं या फिर छोटे छोटे ही हैं? है। यस, सो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, हम्म और आप बहुत अच्छे से इसमें निभा रहे हैं, हाँ। राइट। सो बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रही है, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे जो हमारी ऑडियंस को हम दिखा रहे हैं, राइट। सो और कितने आईआईटी कॉलेजेस हैं अगर देखा जाए तो इंडिया पूरे में? इंडिया में तो आईआईटी 23 बॉम्बे है। जो इंडिया में 23 आईआईटी हम्म कॉलेजेस हैं, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? अगर आपको ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे है आपका हम्म। जो भी है, लेकिन और कौन सा रहेगा, फर्स्ट रैंक पर कौन जो सा मतलब रहेगा? पहले पहले खुले थे, जो पुराने मतलब जिनको गोल्डन आईडीज या फिर ओल्ड आईडीज बोलते हैं, तो वो करीब करीब 7 या 8 है। अच्छा, तो आईआईटी बॉम्बे तो फाउंड हो गए थे 1958 में, हम्म। और उसके पहले कितने हो गए थे? पहली शायद और भी रुड़की हैं? है। पहली आईआईटी रुड़की है, और उसके साथ ओके ही मतलब आसपास ओके में गुवाहाटी, मद्रास, वो सब ओके खुली थी। ओके ओके ओके। सो बहुत कुछ है, जैसे कि ड्रीम कॉलेज भी मिल गया है, और विद इन 1 ईयर भी आपको मिल गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड आप खुद भी हुए और बहुत कुछ दूसरों को भी कर पा रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि 11th एंड 12th जो कि आपने जवाहर नवोदय हम्म विद्यालय से लिया है, जेएनवी हम्म। से, सो ये पुणे का है, हाँ हाँ। राइट, हम्म। रिकॉर्डिंग। सो आप बताना चाहेंगे कि जेएलबी क्या होता है? बहुत सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो भी एग्जाम होती है उसके बेसिस पर लगता है। हम्म। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपका फर्स्ट से कैसा रहा है? जवाहर नवोदय विद्यालय ये गवर्नमेंट का ही है, और जो मतलब अपने इलाके के जो गरीब बच्चे या फिर जो अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छी स्टडीज़, हायर स्टडीज़ या फिर क्वालिटी एजुकेशन, तो यहाँ पे मतलब
स्टेट बोर्ड में ही जाते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। तो यहाँ पे मतलब सीबीएसई क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, जो कि 6वीं से लेके 12th तक रहता है। तो 5th में इसकी एग्ज़ाम रहती है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। अगर अच्छे से किया तो उसमें लग जाना अच्छा है, और वो मतलब बेस्ट है। यस। सो ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय 5th स्टैंडर्ड के बाद आपको इसमें एडमिशन मिलता है। आप चेक कर सकते हैं इस साल का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन होते हैं, और हमारे इंडिया के अंदर 650 के शायद ज़्यादा ही कॉलेजेस है, स्कूल्स है जो भी जवाहर नवोदय के, और ईच डिस्ट्रिक्ट को मेरे अकॉर्डिंग एक ही होता है, राइट? हाँ हाँ। सो डिस्ट्रिक्ट का एक ही कॉलेज होता है जो कि जेएनवी कॉलेज बोलते हैं। पुणे का हमारे यहाँ पर दीपेश ने एजुकेशन कंप्लीट किया 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक का। सो ये भी जानने को मिला है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन टेस्ट 5th स्टैंडर्ड में दिया जाता है। सो और कौन से सपोज 5th स्टैंडर्ड में अगर हमारा नहीं लगता है बाई चांस किसी चाइल्ड का, तो वो क्या कर सकता है अगर फिर उसको जाना है तो? और अटेम्प्ट है? हाँ, 9वीं में भी एडमिशन मिलता है, मतलब अगर 8वीं में अगर परीक्षा देते हैं तो, और एक बार 10वीं में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं 11-12 के लिए। सो 8 स्टैंडर्ड के बाद 9th में हम एडमिशन ले सकते हैं, और 10th स्टैंडर्ड के बाद हम 11th में भी ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, राइट ना? सो ये भी टेस्ट ही होता है, कंपलसरी टेस्ट ही होता है जैसे कि 5th स्टैंडर्ड का रहा। हाँ। सो वो कैसा रहता है, मतलब हार्ड रहता है या फिर कैसा इंटरेस्ट रह सकता है? मतलब एग्ज़ाम तो इतना नहीं, पर वहाँ पे कंपटीशन तो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो जो सीट्स रहते हैं वो कम रहते हैं बाद में। यस, राइट। सो सीट्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, सो बहुत ही स्कोर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। सो 5th स्टैंडर्ड में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीट्स अवेलेबल है वो तभी रहेंगे, और बाद में थोड़े से कम हो जाते हैं, राइट? सो बहुत कुछ सीखने को मिला ही है, और मैं बाद में बोलना चाहूँगा कि जो आपने कौन सी फील्ड सेलेक्ट की है? मेटालर्जी। मेटालर्जी। सो कितने साल का रहेगा ये आपका जो भी कोर्स, नेक्स्ट प्रोफेशनल ये कोर्स? है 4 साल का। 4 साल का कोर्स, और इसमें क्या-क्या आप बन सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ अभी से फिक्स है या फिर बाद में? अभी से तो फिक्स है, मतलब जो कोर जॉब तो बहुत कम मिलती है। मेटालर्जी ऐसा है कि मतलब उसमें कम कंपनीज आते हैं या फिर जॉब्स है, पर आईआईटी में ज़्यादातर मतलब कोडिंग ही करते हैं। तो मेरा तो मेटालर्जी लेके जाऊंगा और वहाँ पे कोडिंग सीखूंगा, और बाद में आईटी सेक्टर में जॉब। ओके, सो कोडिंग सीख के आप आईआईटी में जाना, मतलब आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो? आईटी सेक्टर में जॉब्स वगैरह, और क्या पैकेज का कुछ पता कर चुके हैं ऑलरेडी, या फिर अभी तक आईआईटी नहीं बॉम्बे कुछ का तो आपको वैसे पता? एवरेज पैकेज 18 लाख पर ईयर है। ओके, 18 लाख पर ईयर। ओके, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप आईआईटी बॉम्बे के बारे में? मतलब आईआईटी बॉम्बे में अगर अगर आप स्टडी करते हो तो आपके लिए एक्सपोजर बहुत सारा है। मतलब ऐसे नहीं कि आप इंजीनियरिंग ही करोगे या फिर अलग कुछ, आप वहाँ पे अलग अलग फील्ड में भी मतलब कुछ भी सीख सकते हैं। कौन सा भी गिटार बजाना सीख सकते हैं, या फिर स्विमिंग, खेलना, बहुत सारे मतलब ओपन हो जाते हैं, और कंपनीज भी बहुत सारे आते हैं वहाँ पे, जॉब्स बहुत है। अच्छा, तो हायरिंग के लिए यस। सो 4 साल के दौरान आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो भी आपके अंदर पैशन है वो भी डेवलप कर सकते हो, साथ ही साथ इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। हर एक की कंपनीज भी है, उसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो इंजीनियरिंग फील्ड, या फिर जो भी आपका पैकेज के अनुसार, राइट ना? जो भी आपने दिया है, जो भी आपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपकी सक्सेस स्टोरी है, उसके पीछे क्या-क्या आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर्ड हैं, हमारे ऑडियंस को भी इंस्पायर करा रहे हैं। सो एक इसमें और पूछना चाहूँगा कि आपकी कुछ स्टडी ट्रिक्स या फिर टेक्निक्स है क्या जो आप शेयर करना चाहेंगे? इसके अलावा हार्ड वर्क तो हम जानते हैं, हार्ड वर्क तो करते ही हैं, लेकिन हार्ड वर्क वो भी होता है जो एक डोंकी वर्क जैसा होता है, लेकिन आप और कुछ स्टडी टेक्निक्स यूज़ किए हैं क्या? वो कुछ सीक्रेट्स हमारे ऑडियंस को शेयर हाँ करेंगे? हाँ बिल्कुल। 1-2 मतलब पॉइंट्स। जैसे मैंने शुरू किया था तो मुझे तो मतलब 4-5-6 महीने लग गए, मतलब कुछ आउटपुट आया ही नहीं। मतलब मेरे भी पहले बहुत ही मार्क्स कम आते थे। मतलब जब पढ़ता तो था, बहुत पढ़ता था, पर वो हो नहीं रहा था, क्योंकि मतलब ज़्यादा मतलब बताते तो है कि कैसा स्टडी करना चाहिए, पर वो बाद में खुद से ही पता चल जाता है। तो बाद में मुझे मतलब केमिस्ट्री पढ़ना है तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा ही पढ़ना है, मतलब
अगर आप थोड़े से स्टडी करते रहेंगे, पहले कुछ भी करेंगे तो भी चलेगा, पर बाद में आपको समझ से जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, किसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब क्या याद रखना चाहिए। तो केमिस्ट्री में याद रखना रहता है, फिजिक्स में बाद में मतलब स्लो स्लो में वो आपको मतलब पता चलता है कि हाँ भाई ये तो ऐसा था, इसके पीछे का लॉजिक ये था। तो एकदम से नहीं आता, मतलब मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था, बाद में सब कुछ मतलब एक साथ हो गया और बाद में मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने लगे और मार्क्स आने लगे। स्टार्टिंग में सिर्फ पढ़ रहा यस, था मैं। यस, नाइसली। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है कि पहले 5-6 महीने ही लगे थे जो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम कुछ चीज रिवीजन करते हैं, फिर रिवीजन बार बार उस चीज का प्रैक्टिस करते हैं, हम्म तो उसके एक्सपीरियंस आते हैं और हम पता कर सकते हैं और हमें पता लगता है हम्म कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके जो आउटपुट्स है वो भी आ सकते हैं। तो यही हमारे दीपक तुमरा, जो कि एडवांस क्रैक स्टूडेंट है इस ईयर के आईआईटी बॉम्बे, इनको मिला है। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत ज्यादा आपकी जो भी फ्यूचर है, जो भी आपके प्लान्स है, जो भी आपने सजाया है आपके मन में, वो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी सच हो। हमारी हमारी तरफ से यही विशेष रहेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? हाँ, वैसे मतलब अगर किसी ने कुछ सोचा है तो वो खुद के कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और सही तरीके से किया तो फिर हो जाएगा, मतलब सक्सेस मिल सकता है। यस, थैंक यू सो मच दिपेश फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे 11 से या फिर 12 से कोई स्टार्ट कर रहा है, जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस या फिर कोई भी हो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके बीच में अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी आपसे कुछ सीखने को मिला ही है। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आपने क्रैक किया है। सो एक्सपीरियंस है 5 साल का और आपने क्रैक किया है वो कहीं ज्यादा, मैं मानता हूँ। तो बहुत ज्यादा मेहनत है। स्टडी यानी कि जो हम बोलते हैं एजुकेशन, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो बहुत ज्यादा आप कर सकते हो। हमारे स्टूडेंट को, हमारी जो भी ऑडियंस है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, डिपेंड जैसा अगर कुछ करना है, आपको हासिल करना है, सो आपके अंदर प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस और बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग स्किल्स रहने और वो डेवलप करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अगेन वैल्यूएबल टाइम के लिए, आप जो भी दिया है आपने हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। सो हाँ हाँ, थैंक यू सो मुझे मच। भी मतलब बहुत खुशी हुई आपने जो मेरे इंटरव्यू लिया, फिर मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, तो थैंक यू। सो थैंक यू सो मच दीपक।